हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय सिंह। मैं एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर नरेशन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। और मैंने जो पहले ही वादा किया है कि अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो इंग्लिश की कोचिंग आपको करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने पास ना रखो, उसको आगे बढ़ाइए कि दोस्तों को भी काम आए, क्योंकि उनको भी क्या है, जरूरत है। क्योंकि यूपी बोर्ड सर पर एकदम तांडव मचा रहा है। तो ये जो पार्ट 3 है, आज इस पर हम ये बात करेंगे कि जैसा मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको बाहर शेड या सेट टू दिखता है तो हम सब्जेक्ट के साथ साथ टेंस भी बदलते हैं। आज ऐसा नहीं करना है। आज कुछ अलग है कि ऐसी चीजें हैं कि शेड आएगा, केवल आपको दैट लगाना है। हाँ, सब्जेक्ट है तो बदल सकते हैं, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको बदलना भी नहीं है। तो क्या है, देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है काल में अपवाद। काल में अपवाद मतलब एक्सपेक्शन इन टेंस। आप जानते हैं भैया, इंग्लिश में रियलिटी कम है लेकिन एक्सपेक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब वास्तविकता कम है लेकिन अपवाद बहुत ज्यादा है। तो आज मैं इसको ही लेकर आ गया हूं कि नरेशन में जो अपवाद है पहले आप उन्हीं को ही पढ़ लीजिए, ये होते क्या है। ठीक है, तो जो मैं यहां 4 नियम लिखा रहा हूं, जो मैं यहां 4 नियम आपको बताऊंगा, तो वहां आपको केवल दैट का यूज करना है, बाकी आपको परिवर्तन नहीं करना है। अब वो 4 चीजें क्या हैं, जिसमें पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सदा सत्य रहने वाली बातें। सदा सत्य रहने वाली बातें। अब इसकी बात से आपको पता ही चल गया होगा कि जब ये सदा सत्य है तो हम बदल नहीं सकते हैं। अरे भैया, जब सबको पता है कि ये सत्य बात है, क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे भी हाल में ही एक मूवी आई थी राम सेतु। राम सेतु अगर आपने देखा होगा तो उसमें पहले उसमें जो नायक है अक्षय कुमार, उससे कहा गया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करिए कि जो राम सेतु है वो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, न कि श्री राम के द्वारा। तो उनकी बातों में आकर रिपोर्ट बना दिए। तो पूरी जो पब्लिक थी तो देखो कैसा उनके साथ व्यवहार किए। तो जब उनको बुद्धि आई, तो जब उन्होंने वहां पे सर्च किया तो लास्ट में यह पता चला कि जो राम सेतु है वो श्री राम के ही द्वारा बनाया गया है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य बात तो हमेशा सत्य होती है, जितना भी आप चाहें लगा दीजिए दम, लेकिन कभी उसे आप निकार नहीं सकते। तो यही लेकर आए हैं सदा सत्य रहने वाली बातें। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सत्य बात है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सत्य बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खून लाल होता है, दूध सफेद होता है। अगर ऐसे आए डायरेक्ट तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये सब होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मैंने कहा, ही सेड कामा डबल कामा ब्लड इज रेड। ब्लड इज रेड। अब आप ही बताइए, क्या कोई इसे गलत कर सकता है? खून तो भैया लाल ही होता है ना। अब भैया आप उसमें कलर डालो, कुछ भी डालो, आई डोंट केयर, बट मुझे तो यही सिखाया पढ़ाया गया है कि भैया खून तो लाल होता है। अभी चीर कर देखें तो लाल ही निकलेगा, हरा तो निकलेगा नहीं। तो अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको केवल लिखना है ही सेड that blood is red। कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। ओके। और दूसरा पॉइंट कहता है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब ऐतिहासिक
बातें। अब आप ही बताइए, इतिहास की बात हम मानते हैं कि बदलते हैं? मानते हैं। अच्छा आप ही सोचिए, अगर इतिहास में लिखा होता कि गांधी जी चोर थे, तो आज हम भी पढ़ते गांधी जी चोर थे। सही है? पढ़ते नहीं पढ़ते? अगर इतिहास में यह लिखा होता कि आजादी हमें 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त को मिली थी, तो हम आई थिंक सेलिब्रेशन हम 16 को करते, 15 को नहीं करते। तो आप ही बताइए, क्या कर रहे हैं आप? मान रहे हैं कि बदल रहे हैं? मान रहे हैं ना, तो क्या आप बदल सकते हैं? तो ऐसी चीजों को हम बदलते नहीं हैं, केवल मानते हैं। तो इन सब चीजों के लिए केवल हम दैट का यूज करते हैं बस। जैसे बोल दिया गया, ही सेड कामा डॉट कामा गांधी जी वाज आवर नेशन फादर। ठीक, तो अब इसको अगर इनडायरेक्ट में लेकर जाना है तो सिंपली आपको करना है, ही सेड दैट गांधी जी वाज आवर नेशन फादर। ओके, और जो तीसरा पॉइंट है भैया, वो है आपका हैबिचुअल फैक्ट्स। हैबिचुअल फैक्ट्स मतलब आदत संबंधी बातें। अब आधे लोग के मन में आता होगा, सर आदत तो बदलती है, आप कैसे कहेंगे आदत नहीं बदलती? लेकिन मेरा मानना है कि आदत भी बदलती नहीं है, डर से छिपती है, बदलती नहीं है। जैसे सपोज मैं दुकान पे खड़ा हूं, ओके, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, ठीक, स्मोकिंग कर रहा हूं, तब से मैंने देखा मेरे पिताजी आ रहे हैं, अब मैं स्मोकिंग करना बंद कर दिया, बुझा दिया पैर से। पिताजी आए, हाल चाल हुआ, गए, तो मैंने दुकान वाले से कहा एक और दो, मैंने फिर शुरू कर दिया। अब आप बताइए, अब पिताजी आए तो आदत तो बनी रही ना, लेकिन डर से थोड़ी तो छिपी, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो आदत भी बदलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कुत्ता कितना ब्रांडेड रहे, चाहे वो अमीर घर का कुत्ता हो चाहे गरीब घर का कुत्ता हो, उसकी एक आदत जरूर रहेगी, वो किसी भी अजनबी को देखेगा भौंकेगा जरूर। सही है? तो ये सब किस में आते हैं? आदत में। तो आदत बदलती नहीं है, डर से क्या होती है? छिपती है। इसीलिए हमको भी बदलना नहीं है। और हमने एक आदत ठान ली है कि यूपी बोर्ड में इंग्लिश में आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है, तो लाना ही लाना है। ये भी हमने आदत बना ली है, तो बदलना नहीं है, अगर आप लगे हैं मेरे साथ तब। जैसे मैंने कहा, he said कामा डॉट कामा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये भी इनकी क्या है? आदत है। तो क्या होगा भैया? he said that dogs bark at the strangers। सही है? और जो चौथी चीज है वो है आपका प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स माने कहावतें। अब आप ही बताइए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कह के चले गए, कहावत आज के जमाने में हर एक कहावत को सत्य साबित किया जा रहा है। हम कहावत याद नहीं करते, लेकिन ऐसी घटना आती है कि कहावत अपने आप निकल जाता है। जैसे कोई इंसान आया, मान लीजिए शादी विवाह का माहौल है, कोई नाच रहा है, लेकिन लोग उस पर क्या कर रहे हैं? कमेंट कर रहे हैं, और वो लड़का भी उस पर कमेंट कर रहा है कि अरे कैसा नाच रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तब से मैं पहुंचा तो मैंने कहा अरे यार तुम ही जाओ, तुम ही नाच के दिखाओ, अगर वो नहीं नाच पा रहा तुम ही नाचाओ, चलो ठीक है जाओ तुम ही नाच के दिखा दो बढ़िया से। तो कहा अरे यार गाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, साउंड बढ़िया नहीं बज रहा है।
तो मुंह से क्या निकलेगा सीधा? नाचना आए आंगन टेढ़ा। कहेंगे नाचना आए आंगन टेढ़ा, निकलेगा? तुरंत निकलेगा। अब बताओ क्या रोज आप रट्टा मारते हो? ना। सपोज खाने के माहौल में पहुंच गए, खाना चल रहा है, खाना चल रहा है, अब सब लोग खाने में एकदम मस्त हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमियां निकालने के लिए भैया पैदा ही हुए हैं, अब उसकी मेहनत नहीं देखते, बेचारा कितने मेहनत से कि मतलब व्यवस्था किया है, अब खाए, नमक कम है, अरे तीखा है। तो जो बगल वाला समझदार होता है, समझदार, वो सीधा कहता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही है। अब क्या वो याद करके आया था आपको मुझे शादी में यही बोलना है? नहीं ना। लेकिन ये सब वो क्या होते हैं, वर्ड ऑटोमेटिक जुबान पे आते हैं। तो कहावत जो होते हैं उनको हम बदल नहीं सकते हैं। तो जैसे आ गया ही सेड कामा डबल कामा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, इट्स ट्रू लाइन। इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। तो क्या होगा? ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये था भैया आपका काल में अपवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने पास ना रखो, बल्कि अपने दोस्तों में भी शेयर करो कि उनको भी पता चले कि इंग्लिश में अब हमें भी कुछ आ रहा है। थैंक यू। जय हिंद।